हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने इस चैनल आर के स्टडी कॉम्पिटिशन 1 पर। ठीक है, तो चलिए आज जो क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, कल जो हमने कराया था एक्सिलरी वर्ब चल रही थी हमारी, आज जो होगी वो होगी मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, इनमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ कैन। कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वह देखें। कैन का प्रयोग पावर शक्ति दिखाने के लिए, एबिलिटी योग्यता दिखाने के लिए, कैपेसिटी क्षमता को दिखाने के लिए किया जाता है। किस तरह से? ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। दूसरा है आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। तीसरा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर मतलब है कि आप जो है इंग्लिश बोल सकते हो, क्षमता है। दूसरा है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है। दूसरा, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ या उसको पार कर सकता हूँ। ठीक है। अगला है शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह समस्या को हल कर सकती है, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी या योग्यता है। ठीक। अब कैन का अर्थ बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ के रूप में भी किया जा सकता है। देखिए, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आगे, कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। यदि हम किसी से परमिशन लेते हैं तो उसके भाव को प्रकट करने के लिए कैन का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। देखें एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। यू कैन बाय पेन्स फ्रॉम द शॉप, तुम दुकान से पेन खरीद सकते हो। यानी इसमें क्या है? परमिशन। यहाँ पर इससे बेटर जो होगा परमिशन के लिए हम मे का यूज़ कर दें तो और भी इससे अच्छा माना जाता है। इसी तरह से इसमें मे का यूज़ कर दें कैन के स्थान पर तो ये भी और अच्छा माना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो मे का प्रयोग करते हैं हम परमिशन लेने या देने के रूप में अधिकतर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं इसका ही रूप। कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, मतलब प्रकट करने के लिए किया जाता है। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, यानी प्रत्येक जो है गलती कर सकता है। ठीक है, कोई भी हो गलती कर सकता है। इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता है। आगे, कैन का ही प्रयोग हैबिट यानी आदत को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर हमारी आदत प्रकट होती है उसमें भी कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, यानी कोई भी ईमानदार व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता है। कोई ईमानदार व्यक्ति है, उसकी आदत है कि वह किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है। अब आगे जो है इसके बाद में कैन के बाद में जो आता है हमारा अगला, वह है यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग। देखिए, कैन का पास्ट ही कुड होता है। जो हमारी कैन होती है, कैन वर्ब होती है, मॉडल वर्ब, उसी का रूप जो होता है क्या होता है? कुड होता है। और यह अधिकतर पास्ट में ही प्रयोग किया जाता है कुड का। तो देखें इसके बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच में कैन को जब हम चेंज करते हैं तो वो कुड में चेंज हो जाता है। इस बात का हमें अच्छी तरह से ध्यान करना है। एग्जाम्पल थ्रू देंगे। ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, ही सेड कॉमन वर्ड कॉमा आई कैन बीट यू इन द रेस। अब इनडायरेक्ट जब इसका बना दिया जाएगा तो बनाएंगे ही सेड, कॉमन वर्ड कॉमा को हटाकर डायरेक्ट का यूज करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम जो है जो हमारा टॉपिक होगा उसमें देखना कि आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई सा भी किसी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए वो बच के नहीं जाएगा।
मतलब यहां पर हमारा जो यूज हो रहा है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये है इसका ही सेड दैट, आई ही के अनुसार चेंज कर दिया, ही हो जाएगा कुड, कैन का कुड, बीट यू है, यू को हमें यहां पे मी में चेंज कर दिया, इन द रेस। इसी तरह से डायरेक्ट में आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई कैन सॉल्व दिस सम। इनडायरेक्ट जब बनाया इसका आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम। तो इस तरह से हमारा कैन और कुड इसका थोड़ा प्रयोग हुआ है कुड का। अभी आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में, चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुड का प्रयोग पास्ट के, जो पास्ट में एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, पावर शक्ति होती है, कैपेसिटी क्षमता होती है, उसको एक्सप्रेस यानी प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। दोबारा देखें, माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, यानी मेरा जो भाई है 16 वर्ष की अवस्था में कार को चला सकता है। ठीक है, उसके अंदर कैपेसिटी है, चला सकता था। When I was young, जब मैं युवा था, जवान था, I could outrun him, तब मैं उससे तेज दौड़ सकता था। outrun मतलब उससे अधिक तेज दौड़ना, उससे अधिक तेज दौड़ सकता था। आगे could का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन के भाव को एक्सप्रेस यानी प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, कहने का मतलब है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट होता है जो नर्म निवेदन होता है। ठीक है, नर्म निवेदन को परमिशन मतलब अनुमति के भाव को प्रकट करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। देखिए एग्जाम्पल है कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड यू हेल्प हर प्लीज। अगला है कुड आई स्मोक हेयर। तीसरा कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, नोटबुक कॉपी। आगे कुड का प्रयोग पॉजिटिविटी संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। संभावना जो एक्स होती है उसको क्या प्रकट करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। अनरियल मतलब होता है अवास्तविक, अवास्तविक दशा को। देखिए इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय ए मोटर साइकिल। इफ यदि मेरे पास और धन हो तब मैं एक मोटरसाइकिल खरीद सकता था। यूज ऑफ मे, अब आता है मे का यूज। मे का यूज जो है अधिकतर हमारी स्पीकिंग में अधिकतर बोलने के लिए प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, मे का यूज का प्रयोग जो होता है टू टेक और गिव परमिशन, यानी अनुमति देना और लेना, इसके लिए हम मे का यूज अधिकतर अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। देखिए हमने अभी कैन का प्रयोग भी पढ़ा था, अनुमति देना या लेना या देना, मगर यहाँ पर मे का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है मे आई यूज योर मोबाइल, मे आई यूज योर मोबाइल। अब उसी का जो हम रिप्लाई देते हैं, उत्तर देते हैं वापस, तब उसमें आता है यस यू मे। हाँ, उन्होंने कह दिया हाँ आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसके आगे थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने अभी मे का प्रयोग पढ़ा है और मे के प्रयोग में हमारी जो परमिशन ली जाती है, मे आई कम इन सर। अधिकतर हम किसी ऑफिस में या कहीं पर कोई परमिशन लेते हैं अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पर ये वाक्य अधिकतर से ये सेंटेंस हम अधिकतर बोलते हैं। ठीक है, मे आई कम इन सर। अब उनका जो जवाब होता है, अगर हमें स्वीकृति देते हैं तो देंगे, कहेंगे यस यू मे, यस यू मे। अगर वो निगेटिव में जवाब देते हैं तो इस तरह से होगा नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट। अगला मे आई गो आउट, यहाँ पर परमिशन ली जा रही है बाहर जाने के लिए, मे आई गो आउट।
अब इसमें उत्तर दिया जाता है यस यू मे, यस यू मे। अगर इसके आगे हम लिखना चाहें यस यू मे गो आउट, हाँ तुम बाहर जा सकते हो। मे सी लिव विद यू, मे सी लिव विद यू। अब इसमें परमिशन ली जा रही है और उसके बाद में जब अनुमति मिलती है यस शी मे लिव विद मी, यस शी मे लिव विद मी। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनली के भाव को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। देखिए इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, यानी संभावना हो रही है आज वर्षा हो सकती है। योर अंकल मे कम टुडे, आज तुम्हारे चाचा जी आ सकते हैं, संभावना है। सी मे कम लेट टुडे, वह आज देरी से आ सकती है। आई मे बाय ए कलर टीवी दिस ईयर, मैं जो है इस साल एक कलर टीवी ले सकता हूँ। इट मे बी ट्रू, यह सच हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मे का प्रयोग विश, प्रे, कर्स को प्रकट करने के लिए, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं हमारे उनमें प्रयोग किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग यानी ऑप्टेटिव है। यहाँ पर जो है क्या है, कर्स या प्रे या विश, इनमें से तीनों में से लगाना होता है। तो देखिए मे यू लिव लॉन्ग, अधिक आयु के लिए, मतलब यहाँ पर आशीर्वाद के लिए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर की आप पर कृपा बनी रहे। मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। अब आगे अगला नियम है, यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तो, यदि प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लाउज, जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है, जो आश्रित वाक्य होता है, डेट, सो डेट, इन ऑर्डर डेट से स्टार्ट हो, यानी किससे, डेट, सो डेट, इन ऑर्डर डेट से स्टार्ट हो तथा इससे पर्पज यानी कोई उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में मे का प्रयोग होता है। आई वर्क हार्ड डेट, सो डेट, इन ऑर्डर डेट आई मे सक्सेड। देखिए डेट का भी या सो डेट का, इनमें से तीनों में से अगर कोई प्रयोग होता है तो वहां पर हम मे का यूज कर सकते हैं। क्या होगा अगर एग्जाम में तुम्हारा आता है तो आई के साथ में मे का प्रयोग न होकर और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि कैन, ठीक है, बिल, इनका ये सेल, इनका प्रयोग हो सकता है। तो हमें देखना होगा जहां पर ये तीन शब्द हैं उनके लिए हमें मे का ही प्रयोग करना है। बी ईट हम खाते हैं, डेट, सो डेट, इन ऑर्डर डेट, बी में लिव हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें। आगे मे का प्रयोग अनसर्टेनली, सरप्राइज को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। हाउ ओल्ड सी मे वी, हाउ ओल्ड सी मे वी, ठीक है। यहां पर जो है हमारा ये मे का प्रयोग समाप्त होता है। अब कल जो करेंगे हम मे की ही पास्ट यानी माइट का प्रयोग वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।